रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कानत लैलतन निस्फ़ि मिन शाबान फ़क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम सामाईन, आप हज़रात के सामने आने का मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम की ज़िंदगियों में फिर एक बार फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रमज़ानुल मुबारक का महीना लेकर आ रहा है। उससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने जो शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना हमको अता फ़रमाया है, उसके बारे में अहादीस में इसकी फ़जीलत आई है और मुतअद्दिद अहादीस शाबानुल मुअज़्ज़म की फ़जीलत में वारिद हुए हैं। आप गोया यूँ समझ लीजिए, शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना रमज़ान की तैयारी है, शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना रमज़ान की तमहीद है, शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना रमज़ान का मुक़द्दमा है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप रमज़ान के अलावा अगर किसी माह में रोज़ों का एहतमाम करते ज़्यादा तो वो शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना था। और इसी के साथ साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप जब माह रजब का चाँद देखते तो ये दुआ का एहतमाम करते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ऐ अल्लाह, हमारे रजब और शाबान में बरकत अता फ़रमाइए और हमारी ज़िंदगियों को रमज़ानुल मुबारक तक पहुँचाइए। तो इससे मालूम हुआ कि शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना बहुत ही अहमियत वाला है। इसी के साथ साथ शाबानुल मुअज़्ज़म के अंदर जो 15वीं शब 15वीं रात जो कहलाती है, 15वीं शाबान की रात जो आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को मयस्सर करने वाला है, उसके बारे में आता है कि हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मरवी हैं, रिवायत करते हैं कि जब 15वीं शाबान की रात आए तो उस रात को क़याम करो और दिन को रोज़ा रखो। क़याम का मतलब ये है कि 15वीं शाबान की रात में हम तमाम को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा तौबा व इस्तिग़फ़ार करें, ज़िक्र व अस्कार का अहतमाम करें, नवाफिल का अहतमाम करें, तिलावत का अहतमाम करें। गोया आप यूँ समझ लीजिए रात को इबादत में गुजारने की कोशिश करें। ये मुस्तहब अमल है, ये मुस्तहब अमल है, हमको इसको करने की ज़रूरत है। शाबानुल मुअज़्ज़म की जो 15वीं रात है, इसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस आई हैं, तो हमको चाहिए कि इसका अहतमाम करें। और दूसरी हदीस में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला इस रात में बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बग़ैर जहन्नम से जहन्नम को आज़ाद करता है। और इस रात में अल्लाह तबारक व तआला तमाम की मग़फ़िरत फरमाता है, तमाम को बख्शिश का परवाना देता है, सिवाय उन लोगों के जो ये 6 काम का इर्तिकाब करते हैं। पहला काम, जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शिर्क, अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक ठहराते हैं, यूँ समझ लीजिए जो मुशरिक हैं। नंबर 2, जो रिश्ता कता करते हैं, रिश्ता कता करने वाले हैं। नंबर 3, दिल में कीना रखने वाले हैं। नंबर 4, अपने पायजामे और अपने इज़ार को टखनों के नीचे बांधने वाले हैं। नंबर 6, वालिदैन की नाफरमानी करने वाले हैं। नंबर 5, वालिदैन की नाफरमानी करने वाले हैं। नंबर 6, शराब का आदी। इन तमाम लोगों के अलावा अल्लाह तबारक व तआला तमाम की मग़फ़िरत फरमाता है और तमाम को बख्शिश का परवाना दे देता है। तो हमको चाहिए कि इन तमाम कामों से बचें, अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक हम तमाम को कीने से हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाक रिश्ता कता करने से हमारी हिफाजत फरमाए, शिर्क से हमारी हिफाजत फरमाए और अपने पैजामे को, अपने इज़ार को टखनों के नीचे बांधने से हमारी हिफाजत फरमाए। और जिनके वालिदैन बाहयात हैं उनकी फरमाबरदारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और उनकी नाफरमानी से बचते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। और जो छठा काम है शराब का आदी, अल्लाह पाक हम तमाम को इस बुरी लानत से बचाए। तो इन 6 कामों से अगर हम बचने की कोशिश करेंगे और इन 6 कामों को हम बुरा जानते हुए अगर बचने की कोशिश करेंगे तो गोया अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ मदद फरमाएगा। तो हमको चाहिए कि आज 15वीं शाबान की रात को इसका एहतमाम करें, नवाफिल का, इबादत का एहतमाम करें। गोया आप ऐसा ना करें कि बहुत सारे नौजवानों को देखने में आता है कि आज की रात आप यूं ही ज़ाय कर देते हैं, होटलों में, चौरास्तों पर, रास्तों में, पार्कों में इस रात को ज़ाय कर देते हैं। तो मेरी उनसे मुअद्दबाना दरख्वास्त है, हाथ जोड़कर उनसे मैं विनती करता हूं कि इस रात की अहमियत को ज़ाय ना करें। अगर आप इस रात में इबादत का एहतमाम नहीं कर सकते तो ना करें, सिर्फ़ और सिर्फ आप इतना काम कर लें, इशा की नमाज बाजमात अदा कर लें, तहज्जुद का एहतमाम करें और फजर की नमाज को बाजमात अदा कर लें। तो हम इस रात की अहमियत को, इस रात की फजीलत को पामाल करने से बच जाएंगे।
अगर हम नवाफिल का इबादतों का एहतमाम नहीं कर सकते तो ना करें, लेकिन इस रात की अहमियत को पामाल भी ना करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इस रात की अहमियत को जानते हुए इस रात को गुजारने की तौफीक अता फरमाएँ। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।